हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू वैकेंसी जारी की गई हो, इंडियन कोस्ट गार्ड की आपकी यह वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए आपके जनरल ड्यूटी टेक्निकल की आपकी वैकेंसी निकाली गई है। आपकी जो बैच है वो आपका 2025 रहने वाला है। और फ्रेंड्स, इसमें आप 6 मार्च 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताए जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आपको आने वाली सभी अपडेट्स मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ हम जाएंगे और यहाँ आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन न्यू करंट अकाउंट पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा और यहाँ सबसे पहले आपको अपना जो टाइटल है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी नेम है उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर देंगे। नेम की एंट्री करने के बाद आपको यहाँ फादर नेम की एंट्री करनी होगी। इसके बाद आप यहाँ पे आपका जो भी मदर नेम है इसकी आप एंट्री करेंगे। आपकी जो भी नेशनलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो जेंडर है, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है उसे आप डालेंगे। आपका वैलिड जो मोबाइल नंबर है उसे आप डालेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपको आपकी ईमेल पे और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, इसे आपको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपको ये जानकारी पोस्ट की कहाँ से मिली इसको आपको यहाँ बताना है और सबमिट आपको कर देना है। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे, इसके बाद आपके जो मोबाइल पर और आपकी ईमेल पर एक पासवर्ड आएगा, उसे आपको यहाँ पे डाल देना है और आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद आपको एक न्यू पासवर्ड यहाँ बनाना होगा, जो कि आपको अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में आप इसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे। तो कुछ इस टाइप का आपको पासवर्ड यहाँ बनाना है। हम सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको ये बता रहे हैं। आपको जो भी आपका एक्चुअल पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। इसके बाद आप कन्फर्म पासवर्ड करेंगे, एंटर आप कैप्चर को भरेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको रीड करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है और सबमिट आपको यहाँ पे करना होगा। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो जानकारी है इसकी आपको एंट्री करनी होगी। तो कुछ आपको यहाँ जानकारी आपने जो फिल करी है वो देखने को मिल जाएगी, कुछ आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। तो आपके यहाँ सेकेंडरी जो ईमेल आपकी आईडी है वो आपको यहाँ डालना होगा। आपका मेडिकल स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे और आपके जो आधार कार्ड नंबर है उसकी एंट्री आपको यहाँ 2 बार करनी होगी और यहाँ आपको डिक्लेयर कर देना है। अगर आपके पास यहाँ आधार कार्ड नहीं है, इस कंडीशन में आप यहाँ नो करेंगे और आपकी जो भी और अदर आईडी है उसको आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी और फिर इस आप आईडी को आपको यहाँ 2 बार आपको यहाँ डालना है। इसके बाद आपका जो आईडी कार्ड नेम है वो आपको डालना होगा। अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है तो आप यहाँ उसकी एंट्री करेंगे। कोई आपकी बॉडी पे मार्क्स नहीं है तो आपको यहाँ पे 9 मार्क्स की एंट्री कर देनी है। 2 आपको यहाँ पे जो आपकी बॉडी पे मार्क्स है उनकी आपको यहाँ एंट्री बताई हुई है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट आपका डिटेल है उस पर आपको यहाँ करना होगा कि आप एम्प्लॉय किस में हैं, तो इसकी एंट्री आपको यहाँ करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप यस करेंगे। आपको यहाँ एज का रिलैक्सेशन मिलता है, आपको फीस में छूट चाहिए, आप यस करेंगे। अगर आप यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट में आते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है डिटेल है वो आपको यहाँ पे डेट ऑफ आपको यहाँ पे डालनी है। आपकी सर्टिफिकेट वैलिडिटी है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। अगर आप यहाँ पे एससी में आते हैं, एससी आप कैंडिडेट है, तो इस कंडीशन में आपका जो सर्टिफिकेट इशू आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे डेट आपको डालनी होगी कि आपकी किस डेट को आपका सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे जारी किया गया था। इसके बाद आपकी जो भी सर्टिफिकेट कैटेगरी वैलिडिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आप यहाँ पे डालेंगे। ऑफ डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आपका 10th का आपका बोर्ड का आपकी मार्कशीट या फिर आपका बर्थ हो सकता है। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको यहाँ रीड करने होंगे। इनको रीड करने के बाद आपका यहाँ आता है डॉक्यूमेंट्स। तो आपको यहाँ पे जैसे बता रखा है कि आपका यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है यही आपको अपलोड करने हैं। इस टाइप से आप यहाँ अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वही आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके जो भी वैलिड आपके जैसे कि आपका आईडी प्रूफ है आपको यहाँ अपलोड कर देना है। आपका 10th का सर्टिफिकेट है। उसके बाद आता है आपका जो आप पोस्ट भर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ 10+2 ग्रेजुएशन है या आप 10th डिप्लोमा ग्रेजुएशन है या फिर आप यहाँ पे 10+2 डिप्लोमा ग्रेजुएशन है, 10+2
आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर आप 10+2 डिप्लोमा इंटरमीडिएट पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है वो आपको यहाँ पे आप इसकी जो पहले नोटिफिकेशन है इसको रीड कर लेंगे कि आपकी जो भी पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप सेव क्वालिफिकेशन लेवल है इस पे आप करेंगे, ओके आप करेंगे और उसके बाद आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो आपको जैसे कि आपने 12th है पास है तो आप यस करेंगे। इसके बाद आपकी पासिंग जो ईयर है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद आपका जो बोर्ड का नेम है, बोर्ड का नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है तो बोर्ड का जब नेम आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ अपना जो 12th का सर्टिफिकेट नंबर है उसकी एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपकी परसेंटेज है, CGPA है, आपका यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। तो जैसे कि आपका यहाँ CGPA है तो आप अपनी जो CGPA की आपके यहाँ पे जो आपके नंबर है तो वो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे और आपके सब्जेक्ट की आप एंट्री कर देंगे। अगर आपके यहाँ परसेंटेज है तो आप यहाँ पे अपनी जो परसेंटेज है इसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। और इसके बाद आपके जो भी सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं उन सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स और आपको टोटल मार्क्स की एंट्री यहाँ पे करनी होगी कि आपने 12th में कौन से आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, कौन से आपने कितने उनमें मार्क्स लिए हैं। सेव आपको इसके बाद कर देना है, सेव करने ओके आपको करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे आपके यहाँ पे जैसे कि ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है तो उसके आपने कर रखा है, अब यस करेंगे। इसके बाद आप अगर नहीं आप कर रखा है, आप अपेयरिंग है तो यहाँ पे अपेयरिंग में आपको यस करना होगा और आपको यहाँ पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपका यहाँ को अपलोड करना होगा, जो आप इसकी नोटिफिकेशन में जाके यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स है। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी का, उसके आपके सिग्नेचर होने चाहिए कि आप ये अभी ये डिप्लोमा है आपका कोर्स है वो आप कर रहे हैं, आप अभी अपेयरिंग है तो ये आपको इसके साथ ही आपको ये जमा करवाना होगा। ये डाउनलोड करके जब फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पास है तो आप पास की ही एंट्री कर देंगे। आपकी जो पासिंग ईयर है वो आपको ये डालनी है। आपकी ग्रेजुएशन जो डिग्री है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है कि आपने ग्रेजुएशन डिग्री आपने क्या कर रखी है। इसके लिए आप यहाँ पे आपकी जो आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन जो आपकी स्ट्रीम है और आपकी यहाँ सेलेक्ट ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आगे आता है कोर्स इन ड्यूरिंग ईयर, तो आपका जो भी यहाँ कोर्स का ड्यूरिंग ईयर है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आपका यहाँ पे जो परसेंटेज है CGPA है, ग्रेड सिस्टम है, तो आपका जैसे कि परसेंटेज है तो अपनी परसेंटेज की आप यहाँ एंट्री कर देंगे और परसेंटेज की एंट्री करने के बाद आपके जो भी यहाँ सब्जेक्ट आपके रहे हैं उनकी एंट्री आपको यहाँ करनी होगी। तो आप अपने जो सब्जेक्ट की सेमेस्टर हैं आप यहाँ पे अपने सेमेस्टर की एंट्री करेंगे और आपके जो भी यहाँ ग्रेजुएशन पैटर्न आपका रहा है, आपकी ऑप्टेन मार्क्स, आपके मैक्सिमम मार्क्स की एंट्री आपको करनी होगी और ऐड पे क्लिक करते हुए आप जितने भी आपके यहाँ पे सेमेस्टर रहे हैं उनकी आप एंट्री यहाँ पे करते जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपने जो भी सेमेस्टर रहे हैं उनकी आप एंट्री यहाँ पे करते जाएंगे, ऐड आप यहाँ पे करते जाएंगे और आपके जो भी 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके यहाँ सेमेस्टर आपके रहे हैं कोर्स के अकॉर्डिंग उनकी आपको एंट्री करते जाना है और इसके साथ ही आपके जो भी मार्क्स आपके यहाँ रहे हैं उनकी आपको एंट्री यहाँ पे कर देना है। जब सभी की यहाँ पे आप एंट्री यहाँ पे कर देंगे इसके बाद सेव आपको करना होगा और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि आप यहाँ पे जनरल ड्यूटी यानी कि GD के लिए कर रहे हैं, टेक्निकल मैकेनिकल के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आप अगर दोनों के लिए अप्लाई आप करना चाहते हैं दोनों में आप क्लिक करेंगे, अगर आप दोनों में से एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे दोनों पे करना चाहते हैं तो आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप सबसे पहले यहाँ देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ आप जब सेव कर देंगे इसके बाद आपका यहाँ पे आता है वो आता है आपका एड्रेस। तो आपका जो भी यहाँ पे आपका एड्रेस है उसकी आपको एंट्री करनी होगी, आपका लैंडमार्क है उसकी एंट्री आपको करनी होगी, आपका जो भी यहाँ पे इसके बाद कंट्री है कंट्री की आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे और उसके बाद आपका जो भी स्टेट है स्टेट की एंट्री आप करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट की एंट्री आप करेंगे, आपका सब डिस्ट्रिक्ट है उसकी आप एंट्री करेंगे और आपका पिन कोड नंबर आप यहाँ पे भर लेंगे और पोस्ट ऑफिस है वो आपका इसकी एंट्री आपको करनी होगी। आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज पे आप करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग आप इसकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी, डोमेंसल स्टेट, उसके बाद सेव आप कर देंगे। सेव करने के बाद आपका यहाँ पे आता है कि आपको यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पर्सनल जो आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ पूछी गई है, तो इसको रीड करने के बाद आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है।
जब आप यहाँ पे इनको रीड करने का जस्ट ना अपने अकॉर्डिंग कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना होगा। और इसको सेव करने के बाद आपका यहाँ पे जो अपलोड आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे बता के रखी है, उसकी साइज आपको बता के रखी है। तो आप इसकी जो नोटिफिकेशन है उसमें आप जाएंगे, जैसे कि आपके यहाँ एक्सेप्टेबल फ़ोटो जो है एक्सेप्टेबल वो आपको है देखने को मिल जाएगी, और ये आपकी नॉन एक्सेप्टेबल फ़ोटो आपकी रहने वाली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको किस टाइप की आपकी फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो आपको यहाँ सिलेक्ट के साथ आपका नाम और आपकी डेट है, ऐसी फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड आपको करनी होगी। इसके लिए आपको यहाँ पे इसकी जो फाइल का नेम है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो फाइल का नेम है इसी नेम से आपको इसकी जो फाइल है वो आपको बनानी होगी, तभी आपकी ये फ़ोटो है या एक्सेप्टेबल मानी जाएगी। इसके बाद जो आपका यहाँ पे सिग्नेचर है, आपका राइट थंब इम्प्रेशन है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, इसकी भी एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी, जिसकी साइज भी आपको देके रखी है और इसके आपको फाइल के नेम भी आपको यहाँ पे देके रखे हैं। इनके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो, आपकी सिग्नेचर, राइट थंब इम्प्रेशन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, इनकी आप एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर लाइव जो इमेज है वो आपको यहाँ पे करनी होगी। तो आपको यहाँ पे अपना जो कैमरा है वो आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, और अपना कैमरा जब आप यहाँ स्टार्ट कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका कैमरा है वो आप जब अलाउ यहाँ पे कर देंगे, और उसके बाद जो आपकी यहाँ पे फ़ोटो है वो आपको यहाँ कैप्चर करनी होगी। तो आप अपना जो फ़ोटो कैमरा है तो प्लीज़ बी इन आपका फ्रेम है, इस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट आपका यहाँ कैमरा है कैप्चर इमेज पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा, और आपका जो स्टार्ट कैमरा है उसमें आपकी जो इमेज आ जाएगी। तो आपको स्ट्रेट बैठना है, अपनी इमेज यहाँ पे लेनी है और सेव आपको इसके बाद कर देना है। और यहाँ पे आपकी जो भी फ़ोटो की साइज है, डिटेल है वो आपको दे के रखिए, इसे भी आप यहाँ रीड कर सकते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ सेव कर देंगे, सेव करने के बाद आपका यहाँ पे आता है आगे कि आपका यहाँ पे अगर घर से आपका जो सेंटर है वो 30 किलोमीटर दूरी पर है, आप यस करेंगे, नहीं आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आपकी सिटी प्रेफरेंस है तो वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो आपको यहाँ पे 5 जो ऑप्शन है वो आपको देके रखे हैं स्टेट के, और इसके बाद आपकी जो सिटी है वो भी आपको 5 ऑप्शन देके रखे हैं। तो आप यहाँ पे अपनी जो सिटी प्रेफरेंस है, स्टेज और सिटी, तो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव आपको कर देना है। जब आप इन्हें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेव कर देंगे, सेव करने के बाद आपका यहाँ पे आता है कि आपका जो स्टेज सेकंड है इसके लिए भी आपको यहाँ पे आपकी जो भी सिटी है प्रेफरेंस वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देके रखे हैं, इन्हें आप जब यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके सेव आपको करना होगा। सेव करने के बाद आपको जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पे उस आपको सिटी का नेम डालना है। इन सभी को रीड करने के बाद आपको डिक्लेयर यहाँ पे करते जाना है। जब आप यहाँ सभी को यहाँ डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे सेव आपको करना होगा। तो एक बार आपको सभी को रीड करना है, डिक्लेयर आपको यहाँ पे कर लेना, सेव आपको करना होगा। सेव करने के बाद आपको फाइनल जो सबमिट है वो आपको करना होगा। तो फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी फ़ीस यहाँ लगती है तो आपको फ़ीस जमा करवानी है, अगर आपकी फ़ीस यहाँ नहीं लगती है तो व्यू एप्लीकेशन जो फॉर्म है इस पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप इसकी जो प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।